नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग आज आपका है 17 और उसका विषय है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के बारे में हम समझेंगे। उत्तान पादासन का शब्दार्थ एवं नामकरण। उत्तान का अर्थ तना हुआ। उत्तान मतलब तना हुआ अथवा मुंह ऊपर यानी मुंह ऊपर किए मेरुदंड के बल लेटा हुआ। और पाद का अर्थ होता है पांव। ऐसी स्थिति में जब साधक पीठ के बल लेटकर अपने पांव को तानते हुए ऊपर की ओर उठा कर रखे उसे उत्तान पादासन कहते हैं। समझ गए होंगे। जो पीछे चित्र नजर आ रहा है, सीधे पीठ के बल लेट करके पांव को ऊपर तानते हुए उठाना है, ऐसे को हम क्या कहते हैं? उत्तान पादासन कहते हैं। और नाम देखिए, संस्कृत में इसे उत्तान पादासनम, हिंदी में उत्तान पादासन और अंग्रेजी में लेग रेज्ड पोज के नाम से इसे जानते हैं। आसन का क्रम: सर्वप्रथम अभ्यासी पीठ के बल भूमि पर लेट जाए, भूमि पर उसको लेटना है और अपने हाथों को अपनी जंघाओं के पास यानी अपनी थाइज के पास स्थापित करें और हथेलियों का रुख भूमि की तरफ रखें। फिर पूरक यानी श्वास भरते हुए पूरक और कुंभक यानी श्वास भर करके होल्ड करना, रोक करके दोनों पाँव को धीरे धीरे भूमि से 30 डिग्री तक उठाकर स्थिर रखें, रोक करके रखेंगे। और अपना उसमें स्थिति क्या रहेगी? यथा सामर्थ्य रोक कर रखें, जितना आप देर रोक सकते हैं उसको रोक कर रखिए। फिर रेचक करते हुए यानी श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पाँव को विश्राम देना है। नूतन यानी नए जो अभ्यासी हैं, नए जो अभ्यासी रहते हैं, उनको ये अभ्यास 2 से 3 बार दोहराना चाहिए। एक बार नहीं करना, 2-3 बार उनको करना है। कालावधि 15 सेकंड से 2 मिनट तक अथवा सामर्थ्य अनुसार रोक कर रखें। इस बात का आपको ध्यान रखना। फिर देखिए आसन का चित्र स्पष्टता देखिए। पाँव जमीन से कितनी ऊंचाई पर हैं, पंजों की स्थिति, पैर, हाथ, गर्दन, कंधे, पेट में श्वास रोक करके उठाना, ये सब आप आसन चित्र में स्पष्टता से देख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या काम करना? प्रभाव। ये प्रभाव आप देखिए, इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। नाभि न डिगना सबसे इसका जो महत्वपूर्ण जो प्रभाव है शरीर पर, नाभि को ये जो हम कहते हैं नाभि मणिपुर धरण, वो नहीं डिगने देता। नाभि कंद बलिष्ठ बनती है और नाभि से जुड़ी हुई जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, स्नायु तंत्र है, नाड़ियां हैं, वो सब इससे बलिष्ठ बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? पाचन तंत्र को बल मिलता है और समस्त उदर विकार समाप्त होने लगते हैं। और मेरुदंड की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जैसे ही आप पाँव ऊपर उठाएंगे तो मांसपेशियां कमर की खिंचाव में आएगी, लोअर बैक के ऊपर खूब प्रेशर पड़ेगा, तो पीठ की मांसपेशियां मजबूत बनती है और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। उदर की अतिरिक्त वसा को कम करके शरीर को ऊर्जावान बनाता है। पेट की चर्बी भी इससे कम होती है और जिससे आपका शरीर और पहले से बेहतरीन, अच्छे से ज़्यादा कार्य करने लगता है। ये कहने का अभिप्राय ग्रीवा की ग्रंथियां को मजबूती प्रदान करता है। जैसे आप उठाएंगे गर्दन की मांसपेशियां भी इसमें खिंचाव में आएगी, तो ग्रीवा की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, ग्रंथियां मजबूत होती हैं,
ग्रंथियां यानी आपकी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां दोनों मजबूत होती है। मानसिक प्रभाव, साधक का मन शांत व क्रोध नियंत्रित होने लगता है। इससे आपका क्रोध यानी आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कंट्रोल होती है। पेडू आपका नियमित रहेगा। पाचन तंत्र जब मजबूत होगा, खाना अच्छा पचेगा, तो शरीर के अंदर वात विकार भी शांत होगा, जिससे मन शांत रहेगा। कॉन्स्टिपेशन ठीक रहेगा, पेट साफ होगा, तो जिससे मन शांत होगा। भोजन का अंतिम जो सार होता है, भोजन को मुख्यतः छांदोग्य उपनिषद में 3 भागों में बांटा, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और कारण भाग। भोजन का तीसरा जो अंश होता है वो आपके मन पर प्रभाव छोड़ता है, जो भोजन का संस्कार छोड़ता है। यही अभिप्राय है, मन पर उसका विशेष प्रभाव जो भोजन का सात्विक आने लगता है, क्योंकि ये भोजन के नाभि तंत्र, जिसमें चक्की जो होती है आटे पीसने वाली चक्की का बीच का जो मध्यम उसका ध्रुव होता है, जिस धुरी पर वो चक पाट घूमता है, और वो पाट यदि चाक बीच का धुरी गड़बड़ा जाए तो पूरा दलन जो है उस आटे का, यानी उस दलन उस चक्की से निकलने वाला जो आटा है वो सही से दला नहीं जाएगा। ऐसे ही पेट का नाभि संस्थान यदि बिगड़ जाए तो भोजन का पूरा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। पाचन ऐसे बिगड़ता है जिससे अजीर्णता होती है, खाना ढंग से पचता नहीं, वॉमिटिंग होने लगती है, उल्टियाँ आने लगती है, उल्टा जैसे खाना भेजता है वापस फेंकने लगता है, और सारा का सारा जिससे क्या है कि मन अशांत होता है, और अच्छा पचने से वो मन आपका शांत होगा, क्रोध नियंत्रण में होगा। अब देखिए आध्यात्मिक स्तर पर इसका विशेष प्रभाव, ब्रह्मचर्य की साधना विकसित होती है। ब्रह्मचर्य यानी आपका स्वादिष्ठान, मूलबंध और नाभि चक्र लगता है, तो इससे अग्नि तत्व, आपका मणिपुर अग्नि तत्व की वृद्धि होती है और ब्रह्मचर्य साधना विकसित होती है, जिससे साधक अपनी साधना को उन्नत बनाने को में सक्षम होता है। और मांसपेशियों पर इसका प्रभाव देखिए, मांसपेशियों में जैसे ही कमर का पूरा प्रभाव, आपका पूरा कटी प्रदेश यानी जिसे हम श्रोणी प्रदेश कहते हैं, पेल्विक रीजन पूरा का पूरा इससे प्रभावित, और जैसे लेग आप अप करेंगे तो ऊपर की मांसपेशियां, मसल्स, आपकी लेग की लोअर बैक की मांसपेशियां, ये सब प्रभावित होती है। तो इस तरह से पूरा का पूरा मांसपेशियों पर इसका विशेष प्रभाव रहता है। जिनकी कमर ज़्यादा दर्द होती है उनको ये नहीं कराया जाता, वो आगे हम सावधानियों में देखेंगे। मणिपुर चक्कर पर इसका विशेष प्रभाव है, यानी नाभि संस्थान को ये विशेष प्रभावित करता है। तो आप देखिए रम जो शब्द है ये ऊर्जा का प्रतीक है, गर्मी का प्रतीक है, और ये हमारे अग्नि संस्थान को बढ़ाता है। देखिए रंग भी इसका लाल है, त्रिक आस्ती बनी हुई है पूरा त्रिकोण की, और रम शब्द ये नेवल चक्र बोलते हैं नाभि संस्थान को। और ग्रंथियों पर प्रभाव इसका जो है वो अधिवृक्क यानी एड्रिनल और प्रजनन व शुक्र ग्रंथियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। इसको आप ध्यान से देखिए, इन दोनों ग्रंथियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ये ब्रह्मचर्य आसन भी बन जाता है। इन ब्रह्मचर्य वृद्धि में आपका ये प्रजनन संस्थान और एड्रिनल ग्लैंड, जिससे आपका क्रोध नियंत्रण होता है, और शरीर की पोटेशनल पावर जो है इम्यून सिस्टम बढ़ाने में ये बहुत बड़ा सहायक है। और अब देखिए आसन से पूर्व करने योग्य अभ्यास। आसन से पहले त्रिकोणासन जो है वो आपने करना है। द्विचक्रिका आसन, एक पाद उत्तान पादासन का अभ्यास आपको करना है। आसन के बाद कौन से अभ्यास करने हैं? एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करना है। पवन मुक्तासन, एक पाद एक पैर से, और पवन मुक्तासन यानी दोनों पाँव से एक साथ। सेतु बंदासन जो है उसका अभ्यास करना, और जठर परिवर्तन यानी आपको करवट लेके दाएं बाएं जो पेट का साइड में आपको लेके जाना। सावधानियां देखिए एक बार, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, हृदय रोगी जिनको हृदय का रोग है, उरोवेदना यानी पाँव में जो दर्द रहता है, यानी सियाटिका का जो साइटिका का दर्द होता है,
रीढ़ व पेट की शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन इत्यादि, आपका कमर का, पेट का कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है ऐसी स्थिति में और गर्भावस्था काल में ये अभ्यास निषेध है, मना किया गया है, ये बात ध्यान रखना आपने। पृष्ठ वेदना यानी कमर का कोई दर्द है, ऐसे रोगियों को ये अभ्यास एक एक पांव उठा करके करना है, दोनों एक साथ पांव वह नहीं उठाएंगे। विशेष बातों में यह है कि अत्यधिक पृष्ठ कष्ट यानी कमर दर्द, अत्यधिक कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, कष्ट वाले रोगी प्रशिक्षक के निरीक्षण में ही करें, अपनी मर्जी से वह न करें। आसन की अंतिम स्थिति में घुटने न मुड़ें और पाँव की एड़ी पंजे मिले रहें, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कंधों व ग्रीवा को शिथिल बनाकर रखें, कंधों पर कोई तनाव खिंचाव ना आए, गर्दन में कोई खिंचाव ना आए और संपूर्ण ध्यान मणिपुर चक्कर यानी नाभि चक्कर पर, नाभि संस्थान पर, नेवल रीजन पर आप अपना पूरा ध्यान बना कर रखेंगे। इस तरह से आपने जाना अभी पूरे उत्तान पादासन की विधि। अभी आप ध्यान पूर्वकता से देखिए उत्तान पादासन कैसे किया जाता है। आप पहले अपने आप को व्यवस्थित करके सीधे लेटना, एड़ी पंजे मिला करके श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने दाहिने पाँव को ऊपर और उठाएंगे 30 डिग्री तक या ज़मीन से 2 गिट की ऊंचाई पर आप उठाकर रोक के रखेंगे श्वास के साथ। पंजा बिल्कुल सीधा, कंधे ढीले, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को नीचे लेकर आना है। फिर इसी तरह से आप दूसरे पाँव को श्वास भरते हुए उठाना और श्वास रोक करके रखिए। कंधों पर कोई तनाव खिंचाव न रहे, पूरे कंधे ढीले, श्वास फिर छोड़ते हुए अपने पाँव को नीचे लेकर आएंगे। फिर पुनः पूरा श्वास को भरते हुए एक साथ दोनों पाँव को भूमि से ऊपर उठाकर रोक कर रखना, पंजों बिल्कुल सामने की ओर खिंचाव देकर रखना, घुटने सीधे हैं आपके, नाभि पर ध्यान, कंधे ढीले, गर्दन विश्राम की स्थिति में रहेगी और पूरा ध्यान आपका नाभि मंडल पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना, वापस आने के बाद पाँव में अंतर ले लेना, हथेलियाँ आसमान की ओर कर देना, यानी शवासन में विश्राम लेकर के पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। इस तरह से आप देखा कि ये पूरा उत्तान पादासन का वीडियो। अब जानेंगे उत्तान पादासन से संबंधित कुछ विशेष बातें, जिसके अंदर आप देखिए सबसे पहले आपको शवासन की तरह एक सीधे अपने स्थान पर लेटना है। शवासन में तो हाथ पाँव को खोलना होता है, पर इसमें आपने खोलना नहीं है, एड़ी पंजों को आपने मिला कर के रखना है, ध्यान दीजिए। और हथेलियाँ को रुख जो होता है, हथेलियाँ करतल जो आगे का भाग जो है वो उसको आप धरती की तरफ नीचे करके रखना। गर्दन आपने सीधी रखनी है, कहीं शरीर में टेढ़ा मेढ़ा पन न रहे, पूरा शरीर आप एक दंडवत की स्थिति में रहे। उसके बाद आपने क्या करना, इसमें इसलिए आपको एक एक करके बताया कि जो नए अभ्यासी जो होते हैं उनके लिए सहज होता है। आपने श्वास लेना, आपको अपना कमर चेक कर लेना यदि नए हैं तो कि हम अपना एक पाँव उठा पाते हैं क्या। पाँव की मुद्रा देख लीजिए, पाँव की मुद्रा सामने की ओर खिंचाव दे के रखना, घुटना आपने पूरा खींच के रखना, हथेली नहीं हिलेगी, गर्दन नहीं हिलेगी, कंधों को आपने ढीला छोड़ के रखना, पूरा ध्यान एक तरफा रहेगा। दूसरे पाँव को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस पाँव को उठाया है। श्वास भरते हुए श्वास को रोकना है, श्वास के साथ ऊपर उठाना है। जब तक आप उठा के रखें, श्वास रोक कर रखें, पूरा चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। फिर क्या करना, श्वास छोड़ते हुए इसी पाँव को आपने नीचे रखना और फिर दूसरे पाँव को ऊपर आपने उठाना है। इस पाँव का पंजा बिल्कुल सीधा, ध्यान दीजिए, घुटना सीधा रहेगा, हथेली नीचे, कंधे पर कोई तनाव खिंचाव नहीं, चेहरे पर पूरा ध्यान आपके नाभि संस्थान पर बना रहेगा। ये विशेष बातें ध्यान रखना। जब एक एक करके दोनों पाँव को आप जब उठा कर देख लें, कर लें, उसके बाद आपको क्या करना, इन दोनों पाँव को एक साथ आप उठाएंगे, एक साथ उठा करके 30 डिग्री पर आप बनाएंगे
और पाँव के पंजे फिर देखिए एक साथ एडी पंजे मिले रहें, सीधे रहेंगे, घुटने दूर ना हो और घुटनों में बल ना पड़े, घुटने मुड़े ना, घुटने दूर ना हो, एडी पंजे पूरा खिंचाव पर, पेट पर अंदर हवा भर के रोक कर रखिए, कंधों को ढीला छोड़ें, कंधे गर्दन आपका सामान्य स्थिति में रखना, हाथों को जमीन पर चिपका के रखना, हथेलियां चिपकी रहेंगी भूमि पर और पूरा शरीर एक सीध में, और पूरा ध्यान हमारा नाभि के ऊपर मणिपुर चक्कर पर बना करके रखना। पीठ के ऊपर पूरा खिंचाव आया हुआ है, पर ध्यान रहे लोअर बैक तक ही आपने अपने ध्यान तक सीमित रखना और नाभि पर खिंचाव इसको महसूस करना, और आगे का कंधा गर्दन ये तनाव से रहित रहेंगे, इनमें कोई खिंचाव तनाव नहीं रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान देना है। और ये सब करने के बाद आप दोनों पाँव को विश्राम कैसे देना, एक एक करके भी दे सकते हैं या एक साथ श्वास छोड़ते हुए दोनों को एक साथ भी ला सकते हैं। और फिर एक करके पाँव को विश्राम दिया, दूसरे को पाँव को विश्राम दिया और शवासन में विश्राम दे करके आपने लेटना है। बहुत सरल है, कुछ कठिन नहीं है, नियमित करते हैं तो आप ये आसानी से इस अभ्यास को कर सकते हैं। लाभ बहुत ज़्यादा हैं इसके, इसलिए करते वक्त सावधानियाँ और इन विशेष बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।